हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार तिवारी और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के टी में, यानी घर का ट्यूशन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इंडियन डिफेंस एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी। अब इन दोनों एकेडमी के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं भी होंगी कि ये होता क्या है, कैसे इसमें जाया जा सकता है, क्या करें कि हम इसमें जाएं, सर्व करें अपने देश के लिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वो संस्था है जो हमारे देश में गेस्टेड बी ऑफिसर रिक्रूट करती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और ये जानते हैं कि एनडीए होता क्या है। नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस एकेडमी के अंदर ये एक तरह से इंस्टीट्यूट है जिसमें इंडियन आर्म फोर्स के तीनों ही फील्ड के कैडेट्स लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के कैडेट्स को ट्रेन करा जाता है। यहाँ पर जो लोग ट्रेंड होते हैं वो आगे जाके इन तीनों ही फील्ड्स में लाइक आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में एक ऑफिसर बनते हैं। ये अपने आप में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में जो तीनों आर्म फोर्स की ब्रांचेस के कैडेट्स को एक साथ ट्रेन करता है। अब एक साथ ट्रेन करने के बेनिफिट्स क्या हैं? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एक कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर जो भी कैडेट्स ट्रेंड होते हैं उनके बीच में आपस में एक बढ़िया सी कोऑर्डिनेशन बन जाती है जो आगे चल के हमारी इन तीनों ही आर्म फोर्सेस को गवर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है। शायद आपको देखने के बाद भी उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा होगा जितना मुझे लग रहा है। और इस बिल्डिंग में जाना, इसमें पढ़ना और यहाँ से पढ़ के एक ऑफिसर की तरफ बाहर निकलना सबके लिए एक सपना होता है। और इस सपने को पूरा करने के आपके पास कई रास्ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर एनडीए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि इसमें जाने के कई रास्ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एनडीए इसमें एक रास्ता है। इसके अलावा सीडीएस भी है। इसके अलावा एसएससी के थ्रू भी लोग जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप टीजीटी यानी वो कैंडिडेट जो बाद में इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं वो भी जा सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए के बारे में, तो हमारा पूरा फोकस एनडीए में ही होगा। वाई एनडीए, आखिर हम एनडीए क्यों चूज़ करें? देखिए, ट्वेल्थ पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीए बीकॉम कर सकते हैं, आप बीटेक भी कर सकते हैं, या आप किसी और फील्ड में जाके यानी आप अपनी बिजनेस भी कर सकते हैं, छोटा मोटा अपना रोज़गार भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये इच्छा होती है वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइन होकर अपने देश के लिए जो करने की जो इच्छा होती है, जो आप कर सकते हैं, शायद मेरे हिसाब से किसी और फील्ड में जाके आप नहीं कर सकते हैं। तो वाई एनडीए? चांस टू सर्व योर कंट्री, बिकॉज आर्म फोर्स में जाके अपनी देश की सेवा करना सबके लिए एक सपना होता है। बहुत से लोग ट्वेल्थ के बाद एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ माइनर बेनिफिट्स भी हैं जो आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपकी जर्नी में, लाइक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, एनडीए क्वालिफाइड बंदा, उसकी एक पर्सनैलिटी अलग ही होती है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो आपके आसपास में जो फौजी हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, उनकी अलग ही पर्सनैलिटी होती है। और वो चीज़ आपके अंदर भी आ सकती है अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्किल एंड ट्रेनिंग में। आप अगर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्पेशल तरह की स्किल्स सिखाई जाती है। आपको स्पेशल इक्विपमेंट में ट्रेन करा जाता है जो काफ़ी एडवांस होते हैं और ये आपको हेल्पफुल होता है आगे की लाइफ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई भी आगे चल के एनडीए क्विट करता है या एज ए ऑफिसर कुछ साल कंट्री में सर्व करने के बाद भी इंडियन आर्मी क्विट करता है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, जहाँ पर उसके लिए ये स्किल्स और ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली एंड फ्यूचर, डेफिनेटली अगर आप इंडियन आर्म फोर्स में सर्व करते हो तो उस केस में आपको कुछ सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो आपकी पूरी फैमिली को कवर करता है। इसके अलावा आपको सीडीएस कार्ड मिलते हैं, आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसके थ्रू आप आपकी रोज डेली ज़रूरत की चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। एकेडमिकली बात करा जाए तो जो कोई भी कैडेट अगर एनडीए ज्वाइन करता है तो वो बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होती है जो इंडियन नेवल कैडेट्स और इंडियन एयरफोर्स कैडेट्स को प्रोवाइड करी जाती है। ये बेसिकली 4 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 3 ईयर आपको एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में कंप्लीट करने होते हैं सारे कैडेट्स के साथ, और 1 साल का आपका रिस्पेक्टिव कोर्सेज आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में होता है।
अगर आप 2 स्ट्रीम में जाते हैं तो 2 स्ट्रीम में जो आपके जो मेनली स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक साइंस स्ट्रीम में जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, और ह्यूमैनिटी में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज। दोनों ही स्ट्रीम में अगर खास बात देखा जाए तो आपकी स्टडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला आपका जो कोर्स होता है वो होता है कंपलसरी कोर्सेज। कंपलसरी कोर्सेज में कैडेट्स को इंग्लिश सीखना कंपलसरी है। इसके अलावा वो फॉरेन लैंग्वेज में से फॉरेन लैंग्वेज भी सीखता है, लाइक अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच और रशियन। इन चारों लैंग्वेज में से आपको किसी एक लैंग्वेज में ट्रेन होना होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम्स के हों तो जाहिर सी बात है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में आपको ग्रेजुएशन यानी बैचलर की डिग्री मिलती है। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स चूज़ करते हैं तो आपको बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री मिलती है, बैचलर ऑफ आर्ट या ह्यूमैनिटी की डिग्री मिलती है। इसके अलावा स्टडीज़ का आपका दूसरा पार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन कोर्स। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैडेट्स। ये कुछ जनरल कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री ज्योग्राफी, वेपन्स सिस्टम्स, आर्मेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना होता है। ये कोर्स तीनों ही ब्रांचेस यानी अगर आप आर्मी में हैं, नेवी में हैं या एयरफोर्स में हैं, आपको सीखना कंपलसरी है। यह आपका एक फंडामेंटल कोर्स होता है जो आपको ट्रेंड करता है एक सोल्जर की तरह। नेक्स्ट आपका जो कोर्स होता है वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल्स आपके रिस्पेक्टिव जो भी आप जिस भी ब्रांच में गए हैं, लाइक अगर आप आर्मी में गए हैं तो आपके लिए ऑप्शनल कोर्स अलग टाइप का होगा। अगर आप आर्मी में गए हैं तो आपके लिए अलग होता है। जब आप एयरफोर्स में जाएंगे तो ये आपके लिए अलग होगा, और जब आप नेवी के लिए सर्व करते हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए अलग होते हैं। क्वालिफिकेशन, आज की वीडियो में क्वालिफिकेशन पे केवल हम इतना जानेंगे, आपको 12th पास होना है। बट स्काई इज़ नॉट द लिमिट। 12th पास होना है आपके लिए एनडी क्वालिफिकेशन का पहला स्टेप होता है। बट 12th पास किस स्ट्रीम में होया जाए, क्या लिया जाए कि आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो, क्या लिया जाए कि आप एयरफोर्स या नेवी के लिए अकेडमी हो, वो डिफरेंट होता है। और आगे की जानकारी हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे देंगे। एंड तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।